हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। हम इसमें बस 3 पॉइंट कवर करेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई और माइक्रोस्कोप क्या है। कोशिका का खोज की टॉपिक हम इसमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, जब भी हम तो अभी इसके बारे में कैसे जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग तो कहीं से हुई होगी, तो इसलिए ये टॉपिक को जानना भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इस वजह से मैं ये टॉपिक भी दे रही हूँ। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं, कोशिका क्या है। क्वेश्चन है तो कोशिका है जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि हमारा शरीर जो बना है वो कहीं ना कहीं एक जगह से उसकी स्टार्टिंग हुई होगी, तो वो एक जगह, वो एक छोटी इकाई है कोशिका। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग जिस रूम में रहते हैं या घर में रहते हैं उसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत नहीं तो 2 ही 3 कमरे मान लो। तो वो कमरों में वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो कमरा का एक सिरा कैसे स्टार्ट हुआ, एक ईंट से। तो कमरे की इकाई है एक ठो ईंट, वैसे ही हमारे शरीर की एक इकाई है एक कोशिका। और अगर ये ईंट से एक कमरा बन रहा है घर का, तो इस कोशिका से मिलकर के भी कुछ बन रहा होगा। यस, इससे मिलकर के बनता है ऊतक। उसको मतलब जब एक से ज़्यादा कोशिका एक साथ मिलते हैं तब उसको बोला जाता है क्या, ऊतक। ऊतक से मिलकर के क्या बनता है, कोई एक अंग, जैसे लंग्स मान लो या लिवर मान लो या किडनी, कुछ भी मान लो। तो उसके बाद वो लंग्स, किडनी और बहुत सारे अंग मिल करके हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। ठीक ऐसे ही कमरे मिल करके बहुत सारे क्या बनते हैं, हमारा घर, मकान बन जाता है। तो ये कोशिका की छोटी है पर कितनी पावरफुल है, ये ना हो तो हमारा शरीर कैसे बना होता। अब बात करेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई। कोशिका की खोज की शुरुआत होती है रॉबर्ट हुक से। वो एक बार 1665 ईस्वी में कुछ पेड़ के ओक का पेड़ था जिसकी छाल लेकर के वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा कि ये कुछ जाली जाली टाइप का दिख रहा है, कुछ मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उस तरह का जाली जाली टाइप का दिख रहा है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल्यूलिज। उसका वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कमरा। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया सेल, यानी कि कोशिका। उसके बाद मतलब सबसे पहले कोशिका की स्टार्टिंग, मतलब कोशिका जैसी भी कोई चीज़ है उसका सबसे पहले प्रमाण 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ठीक है, उसके बाद चले आते हैं वैज्ञानिक लीवनहिक के पास। इन्होंने क्या बताया, 1674 में बताया कि इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या किए कि जो मनुष्य का ब्लड होता है उसमें कौन सी कोशिका होती है, सबसे पहले अगर कोई जीवित कोशिका को देखा था तो वो लीवनहिक थे। मतलब ये रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज देखे थे वो मरे हुए कोशिका थे, मतलब कि जो छाल का पेड़ वो तो कटा हुआ था, जब वो पेड़ से अलग हो गया तब वो जिंदा कहाँ से रहा, वो तो मर गया ना, वो सूखा हुआ था। वैसे ही ये वैज्ञानिक लीवनहिक जो कोशिका को देखे थे वो जीवित कोशिका थी। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका को की खोज किसने की या किसने देखा सबसे पहले, तो वो होगा वैज्ञानिक लीवनहिक 1674। और इनको जीवधारियों की कोशिका के जन्मदाता भी कहा जाता है। अब तक हम लोगों ने कोशिका की खोज में माइक्रोस्कोप नाम सुना, तो हम लोग उससे गेस कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिससे छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिसे हम अपने नंगी आंखों से यानी कि खाली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए कोई यंत्र का यूज़ किया जाता है, वो है माइक्रोस्कोप।
तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, जिन जीवों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दी। माइक्रोस्कोप वो एक ऐसा यंत्र है जिससे कोशिका या ऐसी वस्तुओं को जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें देखने के लिए यूज़ होता है, वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के भी कुछ टाइप हैं। जैसे पहला माइक्रोस्कोप है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। इससे क्या होता है, वस्तु को 15 से 20 गुना बड़ा करके सिर्फ देखा जा सकता है। मान लो एक पॉइंट की बिंदु है, ऐसी बिंदु मान लेते हैं, उसको 15 से 20 गुना बड़ा करके, यानी कि वो जितना है उसका 20 गुना बड़ा करके या 15 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, वो है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। और उसके बाद है सेकेंड माइक्रोस्कोप, उसको बोला जाता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इससे वस्तु को कितना गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, गैस कर सकते हो। ये जब 15 से 20 गुना है तो इसको कितना देखा जा सकता होगा, गैस करो। आप लोग कहेंगे कि 100 या 200, नो, इससे 2000 to 4000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। मतलब कि ये इतनी छोटी वस्तु को 2000 से 4000 गुना बड़ा, वाह बाबा, बहुत बड़ा है। इससे क्या क्या देखा जाता है, शरीर की बनावट और आंतरिक बनावट। हमारे शरीर का बनावट शेप कैसा है, हमारे शरीर का नहीं, कोशिका का ये शेप किस तरह का है, किस तरह का वो दिखता है, वो कंपाउंड लाइट से ही देखा जाता है। फिर ये कोशिका के बाहर किस तरह की झिल्ली है, फिर इसके अंदर कैसे अंगाणु है, इसको भी कंपाउंड लाइट से ही देखा जाता है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। और ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर किस तरह का बनावट है, वही अंगाणु का, यही सिर्फ देखा जाता है। उसके बाद एक और माइक्रोस्कोप है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ऐसे कर लो, माइक्रोस्कोप। इससे वस्तु को कितना बड़ा करके देखा जा सकता है, इसका जैसे 2000, इसका 4000, तो इसका कितना होगा, गैस करने से भी शायद ना मिले हम लोगों को। इसका 15,000 पेंसिल टूट गया, to 3 लाख तक बड़ा करके देखा जा सकता है। इससे किन वस्तुओं को देखा जा सकता है, जो कोशिका से भी बहुत छोटी हो, जिन्हें हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोशिका क्या है। अब हम लोग आसानी से बता देंगे ना, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, एक छोटी सी हमारे शरीर की या जीवों की शरीर की इकाई है। और फॉर एग्जांपल मांगेगा तो आराम से दे देंगे, वाह इजी। और इसके बाद अगर कोई जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे तो कैसे बताएंगे, अच्छा ऐसे पूछ सकते हैं ना दूसरे से क्वेश्चन, बड़ा हम लोग को नीचा दिखाते हैं, उन लोगों को पूछेंगे बताओ कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उसके बाद माइक्रोस्कोप किसको बोला जाता है, साइंस में कोई भी छोटी चीज़ को देखने के लिए ज़्यादातर माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। तो ये माइक्रोस्कोप है जो सबसे छोटी से छोटी इकाई को देखा जाता है, वो है माइक्रोस्कोप। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड मैंने ये रिवाइज भी कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।